आखिर एक 28-29 साल सिख से भारत को क्या खतरा हो सकता है? आखिर कैसे एक नौजवान 2 से 3 माह में भारत समेत पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब खींच लेता है? क्या इंडिया की पुलिस आर्मी इस नौजवान को ढूंढने में नाकाम है? इंडिया के 2 टुकड़े होने जा रहे हैं। आखिर क्या खतरा है कि एक नौजवान ने पूरी स्टेट को हिलाकर रख दिया? तो आइए बात करते हैं 28-29 साल नौजवान अमृतपाल सिंह की कि ये कौन है और इसने पूरी दुनिया में कैसे नकारा बजा रखा है। तो मैं हूं मरादी, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल उर्दू बुलेटिन में खुशामदीद। बात वैसे तो बहुत पुरानी है, लेकिन बात शुरू करते हैं 25 सितंबर 2015 से। फरीदकोट पंजाब के गांव में जहां सिखों की मुकद्दस हस्ती गुरु श्री ग्रंथ साहब के मुकद्दस कागजात की बेहुरमती की जाती है, इससे सिख कम्युनिटी में गम और गुस्सा पाया जाता है। सिख कम्युनिटी दोबारा समझती है कि उनके मजहब पर हमले किए जा रहे हैं और फिर से अलहदगी पसंद तहरीक खालिस्तान जो है वो बढ़ती चली जाती है और उसमें हरकत आ जाती है। पंजाब की सियासत भी धीरे धीरे बदलती दिखाई जाने लगती है। सिख मजहब पर दोबारा से हमले हो रहे हैं और ऐसा नैरेटिव बनता चला गया कि सिखों पर दोबारा हमले किए जा रहे हैं। इन सब हालात में पंजाब के सिखों और खालिस्तान के हवाले से मामला जो है वो धीरे धीरे बदलते चले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ मोदी सरकार कभी भी इस तहरीक को मजबूत होने नहीं देना चाहती और इस तहरीक को वो हर सतह पर दबाए रखना चाहती है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी की सतह हो, चाहे वो पंजाब की सियासत हो, चाहे वो सियासी लिहाज से। वो सब अलहदगी पसंद तहरीक को, खासकर खालिस्तान तहरीक को दबा के रखना चाहती है। यहाँ आमद होती है दीप सिंधु की, जो कि एक सिख अदाकार भी हैं और सिखों के एक नेता भी हैं। किसानों की तहरीक में भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया था। इन्होंने वारिस पंजाब डे के नाम से एक तंजीम बनाई, जिसका मकसद था पंजाब को स्टेट से राइट्स दिलवाना और सिखों की सकाफत को बचाना। लेकिन पंजाब चुनाव के सिर्फ 5 दिन पहले यानी 15 फरवरी 2022 को रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। यहाँ एंट्री होती है अमृतपाल सिंह की। अमृतपाल सिंह जो कि दुबई में काम करता था और दीप सिंधु की तहरीक का सोशल मीडिया कारकुन है, वो वहां से उसी से राब्ते में था। ये लोग कभी भी पहले मिल नहीं पाए या मिले नहीं हैं। इसकी मौत के बाद जब ये पंजाब आता है तो ये तय करता है कि वारिस पंजाब डे की तहरीक के साथ ये मुतहरिक रहेगा और उसके मकसद को आगे बढ़ाएगा। फिर सितंबर 2022 में इसके मुतहरिक रहने की वजह से वारिस पंजाब डे का ये हेड बना दिया जाता है। दीप सिंधु फैमिली को इस पर एतराज भी होता है, लेकिन अमृतपाल के सपोर्टर इसी के हक में थे। 29 सितंबर को उसकी दस्तारबंदी की जाती है, जिसमें हजारों लोग शिरकत करते हैं। तमाम लोग बहुत ही हैरान और परेशान होते हैं कि अमृतपाल सिंह को बहुत सपोर्ट मिली और इस सेरेमनी में अमृतपाल सिंह की तकरीर को अवाम में बहुत ज्यादा यानी कि सुना गया और अवाम में इसमें बहुत ज्यादा जोश भी उभरा और प्रो खालिस्तान तहरीक और मोदी सरकार के खिलाफ नारे भी लगे। ये बात कहीं भी हिंदुस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं थी और खासकर बीजेपी के रहनुमाओं के लिए और मोदी के लिए तो कभी भी कतन भी काबिल कबूल नहीं थी। अमृतपाल सिंह ने खालिस्तान तहरीक के एक मशहूर और मारूफ किरदार भिंडरवाले को अपना फेवरेट माना और उसी तरह से काम करने की ठानी और अपने हकूक के लिए उसी तरह लड़ने की ठानी। और ये जो दस्तारबंदी भी भिंडरवाले के गांव में होती है, यही उस दस्तारबंदी की खास बात है। और उन्होंने इस तकरीब में, इस सेरेमनी में गुरु श्री ग्रंथ के कागजात की बेअदबी का बदला लेने के साथ साथ खालिस्तान तहरीक को आगे बढ़ाने का बेड़ा भी उठाया। और इस सेरेमनी में अमृतपाल ने ऐलान किया कि वो खुद भी जो बेअदबी अब आइंदा से करेगा उसका बदला लेगा और उसकी सजा आइंदा के बाद सिख तय करेंगे और वारिस पंजाब डे की जो तंजीम है वो तय करेंगे और पुलिस और अदालत से इस मामले में कोई बात नहीं की जाएगी। सिर्फ और सिर्फ सिख ही इस चीज का फैसला करेंगे। यंग जनरेशन का सपोर्ट हो या सोशल मीडिया पर सपोर्ट हो, ये बात जो है वो बहुत बढ़ती चली जाती है। अमृतपाल सिंह को इन दोनों का सपोर्ट जो है वो अवाम का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलने लग जाता है। 24 फरवरी 2023 को जब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के साथी तूफान सिंह को पकड़ा और उनको अजनाला के हवालात में बंद कर दिया और उन पर किडनैपिंग के सिलसिले में चार्ज लगा दिया। अमृतपाल सिंह और उसकी तंजीम के लिए ये बात कभी भी काबिल कबूल नहीं थी। उनके
बकौल ये एक झूठा केस था। यूं अमृतपाल सिंह और उसके साथियों ने अजनाला हवालात से तूफान सिंह को छुड़वाने की ठानी और उन्होंने एहतजाज शुरू किया। उनके पास इस एहतजाज, हड़ताल, इस तहरीक जो भी समझें, तलवारें भी थी, बंदूकें भी थी और वो हर तरह के असले जो भी था उनके पास, उससे यानी कि उन्होंने असला अपने हाथों में रखा हुआ था। और अमृतपाल सिंह ने गुरु श्री ग्रंथ के जो मुकद्दस अशिया हैं, कुछ चीज़ें हैं, वो अपने पास रखी हुई थी ताकि पुलिस अगर उनको कुछ कहे तो इसको पुलिस की बेअदबी समझा जाए। तो पुलिस इसमें अमृतपाल सिंह को तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन पुलिस के कुछ लोग जो हैं वो जख्मी हो जाते हैं और यूं अमृतपाल सिंह और उसकी तंजीम अजनाला से तूफान सिंह को छुड़वाने में कामयाब हो जाती है। इस अटैक के बाद अमृतपाल सिंह की शोहरत अरूज पर पहुंच जाती है। यह फिल्मी अंदाज पूरी दुनिया में धूम मचा देता है। अब पूरी स्टेट अमृतपाल सिंह को ढूंढने में लग जाती है। इधर पंजाब के लोग अमृतपाल सिंह को अपने नए लीडर के तौर पर देखने लग जाते हैं। इस वाक़े को इंटरनेशनल मीडिया और भारत के मीडिया में बहुत ज़्यादा शोहरत मिलती है। अमृतपाल सिंह टॉप 10 पे रहते हैं। खालिस्तान तहरीक में नई रूह फूंक दी जाती है। अमृतपाल सिंह के दिए गए बयानात से तो पता चलता है कि वो डेमोक्रेसी के ज़रिए खालिस्तान की मांग कर रहे हैं और स्टेट से अपने हकूक़ की बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ पूरी स्टेट उनको ढूंढने में लग जाती है। वो कभी वीडियोस के ज़रिए बयान देते नज़र आते हैं, कभी उनको जालंधर में ढूंढा जाता है, कभी उनको उत्तराखंड में ढूंढा जाता है, कभी उनको उत्तर प्रदेश में ढूंढा जाता है। यूं पूरे भारत में उनकी तलाश जारी है और वो रोपोश हैं। लेकिन पंजाब में उनकी तहरीक ज़ोर शोर पकड़ गई है और वो जगह बदल बदल कर कभी किसी जगह ज़ाहिर होते हैं, कभी भेस बदल कर कभी कहाँ पहुँचते हैं, लेकिन स्टेट उनको ढूंढने में मुकम्मल तरीके से अभी तक नाकाम है। आगे ये बात कहाँ तक जाएगी, लेकिन पंजाब और खालिस्तान को भिंडरवाले की शक्ल में एक नया लीडर मिल चुका है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे क्या होता है या मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।